गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं स्टूडेंट? कमेंट में बताइए ज़रूर लेकर कि आप लोग कैसे हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मार्केट अराउंड अस। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट अराउंड अस। मार्केट मीन सभी लोग जानते हैं स्टूडेंट, बाजार, और अराउंड अस मीन हमारे चारों तरफ। मतलब स्टूडेंट, हमारे चारों तरफ जहाँ पे हम रहते हैं उसके चारों तरफ कौन कौन से मार्केट हैं, कितने टाइप्स के मार्केट हैं, हम इन सभी मार्केट के बारे में स्टूडेंट आज डिस्कशन करेंगे। तो मीनिंग ऑफ द मार्केट क्या होगा स्टूडेंट? बाजार। क्या होगा स्टूडेंट? बाजार। हिंदी में इसको बाजार के नाम से जानते हैं। अगर स्टूडेंट आपसे कोई पूछता है कि डिफाइन द मार्केट, तो आप क्या कहेंगे? तो सिंपल उसको डिफाइन कर सकते हैं कि वह प्लेस जहाँ पे किसी वस्तु को खरीदा और बेचा जाता है। अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज आर डन इज नोन एज मार्केट। स्टूडेंट सिंपल कर सकते हैं कि अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज आर डन इज नोन एज मार्केट। मतलब स्टूडेंट, मार्केट में जो होता है ना, वो बाइंग दो प्रोसेस होता है। एक तो आपका बाई मतलब खरीदा जाता है, और दूसरा होता है स्टूडेंट सेल, बेचा जाता है। तो इसको कोई सेलर होता है जो बेचता है, कोई बायर होता है जो उसको खरीदता है, और जिस स्थान पे ये एक्टिविटीज़ होती है स्टूडेंट, हम उसको बोलते हैं मार्केट। चलिए स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों में जिसको भी लगे आपको कि ये प्रॉफिटेबल है ना, उसको आप शेयर कर दीजिए। और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट हमें क्या क्या पढ़ना है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हम लोग डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट आपका टाइप्स ऑफ मार्केट। मतलब स्टूडेंट, हमें जो डिस्कशन करना है वो मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं, हमें इसके बारे में जानना है। स्टूडेंट, मार्केट के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है कि मार्केट क्या होता है। इसलिए नहीं दिया स्टूडेंट कि आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि मार्केट किसे कहते हैं, मार्केट का मीनिंग क्या होता है। ये सारी चीज़ें आप पहले से क्या कर रहे होंगे, पिछले क्लास से जानते होंगे। इसीलिए स्टूडेंट यहाँ डायरेक्ट स्टार्ट किया है टाइप्स ऑफ मार्केट। हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हमारे आसपास कितने टाइप्स के, कितने प्रकार के मार्केट्स पाए जाते हैं। उसके बाद सेकेंड टॉपिक है स्टूडेंट इसमें मेथड्स ऑफ रिटेल मार्केटिंग। स्टूडेंट, मेथड्स मीन्स होता है स्टूडेंट विधि, प्रक्रिया, और रिटेल मार्केटिंग मीन जो फुटकर विक्रेता होते हैं, जो फुटकर विक्रेता, जैसे आपके गांव में स्टूडेंट जो शॉप है वो आपका रिटेलर है, और आपके चौराहे पे जो शॉप है वो भी रिटेलर है। ठीक है, तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं रिटेल मार्केटिंग का, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें मेन रूप से दिया हुआ है स्टूडेंट हॉकर। हॉकर मीन जो घूम घूम करके आपके मार्केट वस्तु को क्या करता है, बेचता है। जैसे आपके गांव में कोई भूजा वाला अगर आकर बेच रहा है तो हम उसको हॉकर बोलते हैं। कोई शूज आपके गांव में घुमा घुमा कर बेच रहा है तो हम उसको हॉकर बोलते हैं। तो हॉकर के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसको हम हिंदी में बोलते हैं फेरी वाला, जो फेरी लगा करके घूम घूम करके प्रोडक्ट क्या करता है, बेचता है। सेकेंड स्टूडेंट हम पढ़ेंगे इसमें द पेटी शॉपकीपर। जो पेटी मीन जो सहायक दुकानदार होते हैं, अर्थात कर सकते हैं सिंपल कि मतलब जो आपको हेल्प करते हैं, या बहुत छोटे लेवल पे जो दुकान होती है जिसको फुटकर दुकान के नाम से भी जानते हैं, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जैसे आपके गांव में छोटे छोटे दुकान होंगे तो उसको द पेटी शॉपकीपर बोलते हैं। थर्ड है स्टूडेंट ब्रांड आउटलेट्स। ब्रांड आउटलेट्स के भी बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जो ब्रांड, जहाँ पे केवल ब्रांड की चीज़ें बिक्री की जाती है। आउटलेट्स में स्टूडेंट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटलेट्स? बिक्री, वस्तु की बिक्री, जहाँ वस्तु बिक्री होती है ना स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं या बिक्री केंद्र जो होता है उसको बोलते हैं आउटलेट्स। तो ऐसा प्लेस जहाँ पे केवल ब्रांड बिके जाते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पे ब्रांडिंग चीज़ें क्या की जाती है, सेल की जाती है। उसके बाद स्टूडेंट हम पढ़ेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स। उसके बाद शॉपिंग के बारे में, कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है, मॉल्स क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोगों क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आप लोगों ने बहुत सारा मॉल्स देखा होगा, बहुत सारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखा होगा, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट जो है नेक्स्ट टाइप का जो मार्केट है वीकली मार्केट्स, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि वीकली मार्केट्स क्या होता है, इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं। उसके बाद लास्ट में स्टूडेंट है आपका ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग जो आज के समय में स्टूडेंट सबसे ज़्यादा फेमस है। आप घर बैठे बैठे जोमेटो से भोजन मंगा लेते हो,
आप घर बैठे बैठे अमेजोन से मोबाइल फ़ोन्स मंगा लेते हो, कपड़ा मंगा लेते हो। तो हम इस ऑनलाइन मार्केट के बारे में भी इस चैप्टर्स में जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट टॉपिक है आपको हमें जो पढ़ना है वह कस्टमर के बारे में पढ़ना है कि कस्टमर क्या होता है, कस्टमर या कंज्यूमर्स जो है क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट एक कस्टमर का कौन कौन से राइट्स और ड्यूटीज़ हैं, मतलब उसके कौन कौन से अधिकार हैं और उसके कौन कौन से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर्स में डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में दिया हुआ है स्टूडेंट द केस स्टडी ऑन चैन ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड सेल ऑफ गारमेंट्स। मतलब स्टूडेंट एक जो चैन होता है, जो एक श्रृंखला होती है, वो प्रोड्यूसर से लेकर या मैन्युफैक्चरर से लेकर के जो लास्ट जहाँ तक सेलिंग होती है या गारमेंट की या किसी भी चीज़ की जो जहाँ पे लास्ट बिक्री होती है, इस चैन के बारे में भी हम लोग केस स्टडी के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। चलिए स्टूडेंट, अब हम उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर समझ में आया होगा कि हमें इस चैप्टर्स में क्या डिस्कशन करना है। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया। चलिए फर्स्ट टॉपिक स्टूडेंट दिया हुआ है आपका टाइप्स ऑफ मार्केट। यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ मार्केट, मार्केट के प्रकार या टाइप्स में प्रकार होता है। तो स्टूडेंट हम सभी लोग जानते हैं कि मार्केट जो है कई प्रकार के होते हैं, डिस्कशन करते हैं इसको। एनी प्रोडक्ट विच इज मैन्युफैक्चर हैज अ चैन ऑफ सप्लाई। स्टूडेंट कह रहे हैं कि कोई भी जो प्रोडक्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और उसको कस्टमर तक पहुंचाना है। स्टूडेंट मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये हमारा कस्टमर है, तो अगर कंपनी से कस्टमर तक सामान को लाना है ना स्टूडेंट, तो इसको कई तरह के चैन, श्रृंखला, चैन मीन क्या है स्टूडेंट, श्रृंखला, यह से गुजरना पड़ता है। जैसे यहाँ से कंपनी से सबसे पहले उसको होलसेलर खरीदेगा, होलसेलर से रिटेलर खरीदेगा और रिटेलर से तब जाकर उस प्रोडक्ट को कस्टमर क्या करता है, खरीदता है। तो जो भी प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट, एक चैन के माध्यम से क्या होता है, उसकी सप्लाई होती है। Normally, manufacture may also have stages of processing, but we shall consider the final product only. स्टूडेंट कह रहा है कि जो प्रोड्यूसर्स होता है, जो प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर जो होता है, जो सामान को बनाता है, तो बेटा ये मान लीजिए कोई पेन बना रहा है ना, कोई कंपनी पेन बना रहा है एक पेन, तो इस पेन को बनाने में बहुत सारी एक्टिविटीज़ लगी होती है मैन्युफैक्चरर की। ये रॉ मटेरियल आता है, अपनी टेक्नोलॉजी से उसको बनाता है, फिर उसको मॉडिफाई करता है, वो उसको वॉशिंग करता है, उसको पैकिंग करता है। ये सारी चीज़ें क्या होता है, कंपनी वाला या जो मैन्युफैक्चरर होता है। लेकिन हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन ना करके हम डायरेक्ट उसको किसके बारे में पढ़ेंगे, उसका कौन सा प्रोडक्ट है, वो कैसे पेन बना दिया है, बस इसके बारे में पढ़ेंगे। पेन को कैसे बनाया इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे, वो बस क्या बनाया हुआ है, पेन बनाया है, तो पेन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि नॉर्मली मैन्युफैक्चरर में आल्सो हैव स्टेजेस ऑफ प्रोसेसिंग, बट वी शैल कंसीडर द फाइनल प्रोडक्ट ओनली। जो प्रोसेसर्स होता है या मैन्युफैक्चरर्स होता है, उसमें बहुत सारा प्रोसेसिंग स्टेज को फॉलो करके किसी प्रोडक्ट को बनाता है, लेकिन फाइनल में जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। उसी के बारे में हमें डिस्कशन करना है। चलिए, द प्रोडक्ट्स विच द कंपनी प्रोड्यूस आर मूव्ड टू ह्यूज स्टोर्स कॉल्ड वेयर हाउस। स्टूडेंट मान लीजिए कोई कंपनी है स्टूडेंट जो प्रोडक्शन बना रही है, कोई प्रोडक्ट बना रही है, बहुत सारा प्रोडक्ट बना रही है, मान लीजिए बना रही है बहुत सारा प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट प्रोडक्ट को किसी न किसी गोडाउंस में या किसी न किसी जगहों पे रखती होगी ना। ये सारा मान लीजिए ये कंपनी जो पेन बना रही है, कल्पना करते हैं कि पेन बना रही है, तो कंपनी तो पेन में कंपनी जो है पेन को कंपनी में तो रखेगी नहीं, कंपनी में रखेगी तो फिर मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करेगी। तो इस सारे पेन को ला करके बेटा एक किसी पार्टिकुलर प्लेस पे रखेगी, जिसको हम लोग इंडस्ट्रीज के लैंग्वेज में उसको गोडाउंस बोलते हैं, या गोडाउंस की जगह पे हम वेयर हाउस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, वेयर हाउस। तो वेयर हाउस क्या होता है स्टूडेंट, वेयर हाउस इज द प्लेस वेयर प्रोड्यूसर्स जो होता है वो अपने सारे प्रोडक्ट को क्या करता है, वहाँ पे रखता है, ला करके जो भी प्रोडक्ट बनाता है उसको ला कर रखता है, उसको क्या बोलते हैं, वेयर हाउस बोलते हैं। इसको सिंपल भाषा में हम गोडाउंस भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, वेयर हाउस या गोडाउंस। एज पर द डिमांड ऑफ द गुड द आइटम इज सोल्ड टू द होलसेलर हु बाइज थिंक इन बुल्क। स्टूडेंट जब हमारे वेयर हाउस में बहुत सारा प्रोडक्ट रखा होता है, तो जैसे जैसे डिमांड आता है, जैसे जैसे होलसेलर डिमांड करता है, उस प्रोडक्ट को हम होलसेलर को क्या करते हैं, बेच देते हैं बहुत बड़ी मात्रा में। बुल्क मतलब क्या होता है स्टूडेंट,
बहुत बड़ी मात्रा में जो है ना वहाँ से हम वेयर हाउस से निकाल करके होलसेलर को सामान को क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, जैसे जैसे उसका डिमांड, जैसे जैसे उसका नीड्स होता है। बुल्क का स्पेलिंग याद कर लीजिए, बुल्क मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, बहुत बड़ी मात्रा में। ही कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट एंड देन सेल्स इट इन स्मॉलर क्वांटिटीज टू द रिटेलर। और स्टूडेंट जब यहाँ से होलसेलर एक खरीद लाता है ना, तब यहाँ से क्या होता है कि होलसेलर जो है वो छोटे छोटे रिटेलर को, रिटेलर में जो फुटकर विक्रेता होते हैं, छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, उनको क्या करता है, उस प्रोडक्ट को बेचता है। सिंपल कह सकते हैं स्टूडेंट, मान लीजिए कंपनी जो है 1 रुपये में कोई पेन बनाई, तो वह होलसेलर को 2 रुपये में बेच दी। वो अपना कंपनी ने अपना 1 रुपया प्रॉफिट लेकर होलसेलर को 2 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया। अब होलसेलर जो है स्टूडेंट अपना प्रॉफिट लेकर के ऐसे रिटेलर से 4 रुपये में क्या कर देगा, 4 रुपीज़ में बेच देगा। मतलब सभी लोग प्रॉफिट अपना ले लेकर के ऐड करके उसको कस्टमर तक क्या करेंगे, पहुंचाएंगे। द रिटेलर एड्स हिज प्रॉफिट एंड देन सेल्स इट टू द कस्टमर। और फिर स्टूडेंट जो रिटेलर होगा, रिटेलर उसमें अपना प्रॉफिट लेकर के उसे किसको बेच देगा, कस्टमर को बेच देगा। मतलब स्टूडेंट देखा जाए तो ये एक श्रृंखला चलती है, एक सीरीज चलता है पूरा। मान लीजिए स्टूडेंट ये आपका प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स किसको सामान बेचता है, होलसेलर को बेचता है, होलसेलर को, ठीक है। होलसेलर जो है वो किसको बेचता है, रिटेलर को बेचता है, और रिटेलर जो है किसको बेचता है, कस्टमर को बेचता है। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट, अब इसको सिंपल समझो, तो एक कंपनी है, प्रोड्यूसर्स है, किसी चीज़ को 1 रुपया में बनाया, तो अपना 1 रुपया प्रॉफिट लेकर के होलसेलर से कितने रुपये में बेच दिया, 2 रुपये में बेच दिया। अब होलसेलर 2 रुपये में उसको खरीदा, तो होलसेलर भी अपना प्रॉफिट लेकर के इसको 4 रुपीज़ में किसको बेच दिया, रिटेलर को बेच दिया, और रिटेलर ने भी अपना प्रॉफिट लेकर के उसको 5 रुपीज़ में कस्टमर को क्या कर दिया, बेच दिया। तो इस तरह का एक सीरीज चलता है, चैन चलता है पूरा मार्केट में, प्रोड्यूसर से लेकर के कस्टमर तक। Normally, as per the Indian laws, all manufacturer goods are supposed to be labeled with the maximum retail price MRP। स्टूडेंट जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं ना भारत में, तो भारत में जो प्रोडक्ट आपको बनते हैं ना, उस पर एक लेबल चिपका होता है MRP का। किसका स्टूडेंट, MRP, MRP का एक लोगो चिपका होता है कि उस प्रोडक्ट को कितना में कस्टमर से बेचा जाएगा। तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मैक्सिमम रिटेलर प्राइस वो बोलते हैं MRP। M से मैक्सिमम, R से रिटेलर और P से प्राइस। मतलब ये आपका जो है स्टूडेंट उस प्रोडक्ट को खरीदने का सबसे लास्ट अमाउंट होता है, उससे ज़्यादा हम कस्टमर से 1 भी रुपया ना नहीं ले सकते, क्योंकि MRP में स्टूडेंट ऑल चीज़ें क्या होती है, इंक्लूड होती हैं, चाहे प्रोड्यूसर्स हो, चाहे टैक्सेस हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, इसमें सब इंक्लूड होता है। तो कह रहा है वही चीज़ बता रहा है स्टूडेंट यहाँ पे कि नॉर्मली एज पर द इंडियन लॉज, इंडियन नियम के अनुसार, ऑल मैन्युफैक्चरर गुड्स, मतलब जो भी मैन्युफैक्चरर है जो गुड्स बनाता है, आर सपोज टू बी लेबल्ड, एक लेबल लगा देता है विद द मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस का MRP, जिसको हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। दिस मीन्स द प्राइस ऑफ द आइटम इंक्लूड्स ऑल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लॉसेज ड्यू टू डैमेजेज, इंश्योरेंस of transit and all the profits of the manufacturer, the wholesaler and the retailer। स्टूडेंट जो MRP होता है स्टूडेंट, MRP जो है वह लास्ट अमाउंट होता है। MRP जो है स्टूडेंट किसी भी प्रोडक्ट को कस्टमर खरीदता है जिसको, तो उसका लास्ट प्राइस होता है। अब MRP में क्या क्या इंक्लूड होता है स्टूडेंट, अब इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो ये MRP में स्टूडेंट जो इंक्लूड होता है वो आपका क्या क्या इंक्लूड होता है स्टूडेंट, ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड होता है, लॉसेज ड्यू टू द डैमेज, इंश्योरेंस ऑफ ट्रांजिट एंड ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ मैन्युफैक्चरर, द होलसेलर एंड द रिटेलर। अब इसको फिर हम समझते हैं स्टूडेंट कैसे, अब इसको भी सिंपल से समझते हैं कि स्टूडेंट ये मान लीजिए हमारी कोई प्रोड्यूसर्स है, कोई कंपनी है, और ये हमारा कस्टमर है, ठीक है स्टूडेंट। अब जो कस्टमर है, ये कस्टमर है, C से कस्टमर है और P से प्रोड्यूसर है स्टूडेंट। अब जो प्रोडक्ट होता है ना, वह कंपनी से डायरेक्ट आपका कस्टमर के पास नहीं आता है। ऐसा नहीं कस्टमर जाता है और डायरेक्ट कंपनी से या प्रोड्यूसर से अपनी प्रोडक्ट को क्या करता है, लेता है, खरीद लेता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें स्टूडेंट एक चैन होता है जो अभी मैं आपको बताया हूँ। इसे सबसे पहले होलसेलर खरीदता है। कौन खरीदेगा स्टूडेंट, होलसेलर। होलसेलर से कौन खरीदेगा, रिटेलर। और रिटेलर से कौन खरीदता है स्टूडेंट, आपका कस्टमर।
तो देखिए स्टूडेंट, अभी हम आपको बताएं 1 रुपये में अगर कंपनी बनाती है तो यहाँ आते आते कस्टमर के पास वो 10 रुपीज़ का हो जाता है। अब 10 रुपीज़ में जो प्लस 9 रुपीज़ हो रहा है वो क्या होता है स्टूडेंट, कैसा पैसा वो उसमें होता है, तो इसमें वही स्टूडेंट चार्ज होता है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें आपका लॉसेस ड्यू टू डैमेज है, इंश्योरेंस ऑफ ट्रांजिस्ट है, और जितने भी आप होल सेलर हैं, रिटेलर है, इन सब का प्रॉफिट भी इसमें सब क्या हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है। Certain retailers do give concession as the actual cost may be for less than the printed MRP। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है स्टूडेंट कि जो रिटेलर्स होता है कुछ उसमें से क्या देता है, कंसेशन दे देता है, और कंसेशन देता है स्टूडेंट तो उससे उसको क्या होती है, थोड़ा बहुत लॉस होता है, थोड़ा बहुत उसको क्या होता है, मतलब नुकसान हो सकता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत एक्चुअल कास्ट से उसको लॉस हो सकता है। कह रहे सर्टेन रिटेलर्स डू गिव कंसेशन, कभी कभी ऐसा होता है कि जो रिटेलर्स होता है, जो फुटकर विक्रेता होता है, वो क्या देता है आपको, कंसेशन देता है, मतलब कुछ रुपए आपको छूट दे देता है एज द एक्चुअल कास्ट, मतलब जो एक्चुअल कास्ट होना चाहिए था उस पर MRP, उसमें भी थोड़ा सा वो आपको क्या कर देता है, छूट दे देता है, एक्चुअल जो MRP होता है उसमें भी आपको कुछ पैसे का छूट दे देता है। कौन, जो रिटेलर होता है। लेट अस नाउ सी द टाइप्स ऑफ मार्केट्स एंड हाउ दे डिफर। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करते हैं, अब टाइप्स ऑफ मार्केट पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और वो कैसे एक दूसरे से डिफर है। डिफर मतलब स्टूडेंट डिफरेंस है, मतलब एक दूसरे से कैसे भिन्न है, इसके बारे में हम लोग भी क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। करें स्टूडेंट, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट्स। हमारे सोसाइटी में स्टूडेंट बहुत टाइप्स के या कई टाइप्स के मार्केट्स आपको देखने को मिलता है। कौन कौन से हैं अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। देयर आर द होलसेल मार्केट्स। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें देखने को मिला कि हमारे मार्केट में सबसे जो पहला मार्केट होता है होलसेल मार्केट होता है, जहाँ वेयर मोस्ट शॉपकीपर्स बाई गुड्स इन बुल्क एंड सेल गुड्स टू स्मॉल ट्रेडर्स। स्टूडेंट, सबसे पहला जो मार्केट हम देखने को मिलता है वह कौन आपका मार्केट है, होलसेल का। होलसेल का स्टूडेंट ऐसा मार्केट है होलसेल जो वहाँ पे जो है छोटे छोटे जो शॉपकीपर्स होते हैं वो डायरेक्ट क्या करते हैं, वहाँ से अपना सामान खरीदते हैं, अपने प्रोडक्ट को खरीदते हैं, जो भी उनको जिन चीज़ों की भी ज़रूरत होती है तो डायरेक्ट उस होलसेल मार्केट से जो शॉपकीपर्स होते हैं या जो छोटे शॉपकीपर्स होते हैं, वो स्मॉलर ट्रेडर्स जो होते हैं वो डायरेक्ट इस होलसेल मार्केट से अपने लिए नीड्स का जो भी चीज़ें होती है उसको क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो सबसे पहला मार्केट कौन सा मिला स्टूडेंट, होलसेल मार्केट, जहाँ पे जो मार्केटिंग होती है स्टूडेंट बहुत ही बड़ी मात्रा पे होती है, बुल्क। ऐसा नहीं है कि हम जाएंगे एक पेन खरीदना होगा तो हम होलसेल के दुकान पे चले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है स्टूडेंट। जब हमें बहुत बड़ी मात्रा में किसी प्रोडक्ट को खरीदना होता है, किसी वस्तु को खरीदना होता है, तो हम डायरेक्ट होलसेल से क्या करते हैं, खरीदते हैं। यू मे हैव हर्ड ऑफ मंडीज वेयर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज सोल्ड अवे इन बुल्क बाय द फार्मर्स एंड द होलसेलर्स परचेज इट एंड मूव इट टू दियर गोडाउंस और इनटू कोल्ड स्टोरेज। स्टूडेंट, आपने नाम भी सुना होगा मंडीज का। मंडीज, मंडीज बेटा ऐसा प्लेस होता है मंडीज जहाँ पे जो हमारे फार्मर्स होते हैं ना, वो फार्मर्स ले जाकर अपने बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट को क्या करते हैं, बेचते हैं, सेल करते हैं फार्मर। और यहाँ पे कौन खरीदने के लिए होता है स्टूडेंट, होलसेलर होता है। मार्केट में या मंडीज में कौन होता है, होलसेलर होता है। और होलसेलर को ले जाके जो फार्मर होता है स्टूडेंट अपने सामान को क्या करता है, बहुत बड़ी मात्रा पे क्या करता है, बेचता है। कौन बेचता है, फार्मर बेचता है। कौन खरीदता है मंडीज में, होलसेलर खरीदता है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि फार्मर जो है बहुत बड़ी मात्रा में अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ले जाकर के होलसेलर से क्या करता है, बेचता है। करके यू मे हैव हर्ड ऑफ मंडीज वेयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज सोल्ड अवे इन बुल्क। बुल्क मीन बहुत बड़ी मात्रा में स्टूडेंट, बाय द फार्मर्स एंड द होलसेलर्स परचेज इट एंड मूव इट टू दियर गोडाउंस और इनटू कोल्ड स्टोरेज। और स्टूडेंट जब वो प्रोडक्ट को खरीद लेता है जो होलसेलर, तो वो अपने प्रोडक्ट को ले जा करके कहाँ पे स्टोर कर देता है, स्टोरेज में या
स्टूडेंट अपने गोडाउंस में वो ले जाकर उस सामान को सिक्योर करके रख देता है। मतलब बहुत बड़ी मात्रा में वो जब खरीदता है किसी प्रोडक्ट को तो एक दिन में तो सेल कर नहीं पाएगा, तो अपने एक्स्ट्रा जो भी उसकी वस्तुएं होती है, आइटम्स होता है, उसको गोडाउंस मतलब स्टूडेंट गोदाम, और स्टोरेज मतलब जो वहाँ पे जहाँ पे सेव किया जाए तो वहाँ पे ले जा करके क्या कर देता है, होलसेलर रख देता है। This is done because it is not possible for the farmer to come down to the market in the cities and sell his produce to the final customer। ऐसा स्टूडेंट क्यों होता है कि जो फार्मर्स है वो ले जा करके अपना प्रोडक्ट जो है होलसेलर को बेचता है, वो क्यों नहीं ले जाकर डायरेक्ट कस्टमर से बेचता है? तो स्टूडेंट ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे जो फार्मर्स होते हैं बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, और उस प्रोडक्शन को ले जाकर अगर कस्टमर को ले जाकर धीरे धीरे बेचेंगे तो इसमें बेटा बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, और बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा तो हमारे फार्मर्स का बहुत सारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न है स्टूडेंट अगर यही काम करता रहेगा फार्मर कि घुमा घुमा करके कस्टमर से प्रोडक्ट बेचेगा, तो फिर उसे और भी तो काम करना है स्टूडेंट, अपना अगला जो क्रॉप्स है उसको ग्रो करना है, अपने क्रॉप का केयरिंग करना है, ये सारी चीज़ कौन करेगा? इसीलिए क्या करता है फार्मर कि अपने प्रोडक्ट को ले जा करके होलसेलर को बेच देता है, थोड़ा सा नरम गरम जो भी उसको मिल जाता है प्राइस उसमें ले जाकर क्या करता है, बेच देता है, और इसका प्रॉफिट उठाते हैं सब होलसेलर। अभी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। अ फार्मर हु प्रोड्यूस wheat in huge quantities cannot sell the wheat to the ultimate consumers who purchase things इन स्मॉल क्वांटिटी। स्टूडेंट यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि एक फार्मर जो है बहुत बड़ी मात्रा में क्या करता है, वीट को प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो वीट जो है ना वो ले जाकर एक कस्टमर को डायरेक्ट या कंज्यूमर को ले जाकर के नहीं बेच पाता है, जिसको बहुत थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो गेहूँ तो उसने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, लेकिन उसको अगर घुमा करके एक एक लोगों को बेचेगा बेटा तो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, इसीलिए वो घुमा कर नहीं बेचता है, डायरेक्ट किसको बेच देता है, होलसेलर को बेच देता है। इट वुड टेक हिम मंथ्स टू सेल हिज प्रोड्यूस। यही चीज़ हम आपको बता रहे थे स्टूडेंट कि अगर जो फार्मर्स है और कस्टमर के पास घुमा करके अपने प्रोडक्ट को बेचने लगेगा ना, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा क्या लग जाएंगे, मंथ लग जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा उसमें टाइम लग जाएगा। मोरेवर हिज फील्ड्स विल बी लेफ्ट अनअटेंडेड। और जो उसका खेत होगा स्टूडेंट, उसके खेत का केयर करने वाला, उसके खेतों की रखवाली करने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि फार्मर जो है वो सामान घुमा के बेच रहा है, तो फिर उसके खेतों की रखवाली कोई नहीं करेगा, और उसके जो क्रॉप होंगे वो क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे, उसके क्रॉप जो है उसकी केयरिंग नहीं हो पाएगी। इसीलिए यही रीज़न है स्टूडेंट जिसके कारण जो है ना मंडीज में ले जा करके फार्मर जो है अपने प्रोडक्ट को सेल कर देता है। सेम इज द सिचुएशन विद द मैन्युफैक्चरर। स्टूडेंट सेम कंडीशन वही होता है मैन्युफैक्चरर का, मतलब जो प्रोडक्ट को बनाता है, जो कंपनी वाला जो है ना प्रोडक्ट को बनाता है, वही सेम कंडीशन है। ये भी क्या कर सकता है, ये मान लीजिए प्रोड्यूसर है, कोई कंपनी का मालिक है, तो ये डायरेक्ट कस्टमर को ले जा करके नहीं बेच पाएगा, क्योंकि अगर कस्टमर को मान लीजिए हमें एक पेन की ज़रूरत है, जबकि कंपनी लाखों करोड़ों में पेन बना रही है, और हमें एक पेन की, कस्टमर को एक पेन की ज़रूरत है, तो एक एक कस्टमर को पेन घुमा कर तो बेचता ही रह जाएगा, उसकी कंपनी ही बंद करनी पड़ जाएगी। तो सेम कंडीशन जो फार्मर का था ना, यही काम कंडीशन किसका होता है, मैन्युफैक्चरर में जो प्रोडक्ट को बनाता है हम उसको प्रोड्यूसर भी बोल सकते हैं, वह इंडस्ट्रीज के मालिक भी बोल सकते हैं, सेम कंडीशन होता है। दे प्रोड्यूस गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज एंड कैन नॉट सेल इट एट रिटेल शॉप्स देमसेल्फ। करेक्ट स्टूडेंट, जो प्रोड्यूसर्स होता है बहुत बड़ी मात्रा में क्या करता है, गुड्स का प्रोडक्शन करता है, लेकिन वह स्टूडेंट जा करके स्वयं जो है ना रिटेल शॉप पर उसको नहीं बेच सकता है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकता है स्टूडेंट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग लगेगा, तो फिर उसका इंडस्ट्रीज को कौन केयर करेगा। दिस एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ द होलसेलर। और यहीं से स्टूडेंट उत्पन्न होता है कौन, होलसेलर। अगर जो प्रोड्यूसर्स है या फार्मर्स है अगर कस्टमर को डायरेक्ट बेचता ना, तो फिर इस होलसेलर को कोई पूछता नहीं। इस होलसेलर जैसे शब्दों की कोई उत्पत्ति नहीं हुई होती, लेकिन हम ऐसा हो नहीं सकता है कि जो प्रोड्यूसर्स है, जो फार्मर्स है, वो कस्टमर तक ले जाकर बेचे, तो बीच में यही बिचौलिया जो आता है वो होलसेलर के नाम से इसको हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। अभी देखेंगे कैसे प्रॉफिट कमाता है स्टूडेंट। द होलसेलर समटाइम टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। कह रहा है कि स्टूडेंट जो होलसेलर होता है, जो
बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुओं को बेचता है तो कभी कभी क्या करता है, सिचुएशन का बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट उठाता है। एडवांटेज मीन प्रॉफिट और सिचुएशन मीन्स कंडीशन का या उसके दशा का बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट उठाता है। कैसे लेता है प्रॉफिट? टन्स एंड टन्स ऑफ द फूड ग्रेन्स कम इनटू द मार्केट एट वन टाइम एज क्रॉप्स आर बेस्ड ऑन सीजन्स। स्टूडेंट आपने देखा होगा, अभी हम लोग का वीट का सीजन गया है ना, हाँ वीट का सीजन। तो अभी किसानों के पास बहुत बड़ी मात्रा में क्या है, वीट है, बहुत बड़ी मात्रा में वीट है। तो फार्मर क्या करता है कि उसको मंडी में ले जाकर के बहुत बड़ी मात्रा में क्या करता है, बेचता है, बहुत बड़ी मात्रा में मंडी में ले जाकर के बेचता है। मतलब मंडी में टन का टन, टन मतलब 1 कुंटल, जैसे 1 कुंटल में 100 किलोग्राम होता है, तो शायद हमें जितना नॉलेज है कि 1 टन में शायद 10 क्विंटल होते हैं, 1 टन में शायद 10 कुंटल होते हैं। तो उतनी बड़ी मात्रा में कर रहे टन्स टन्स जो है ना, बहुत सारे बड़ी मात्रा में जो फार्मर है उसको ले जाकर के मंडी में क्या करता है, मार्केट में सेल करता है सीजन के समय। सीजन मतलब जब सीजन होता है, सीजन जैसे अभी गेहूं का सीजन खत्म हुआ है, अभी नहीं, अभी राइस का सीजन खत्म हुआ है स्टूडेंट, सॉरी, अभी राइस का सीजन खत्म हुआ है, अभी गेहूं तो लगाया जा रहा है। The farmer have no place to store it and he also need the money for the next crop and for his own needs. स्टूडेंट एक तो एक रीज़न है कि वह अब रीज़न यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि किस रीजन से फार्मर जो है बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट ले जाकर के तुरंत वो क्या कर देता है, मंडी में या होलसेलर से बेच देता है। तो कह रहा है कि द फार्मर हैव नो प्लेस टू स्टोर। स्टूडेंट जो फार्मर है उसके पास कोई भी स्टोर रूम नहीं है, कोई भी वेयर हाउस नहीं है और कोई भी गोडाउंस नहीं है, तो अपने स्टोर प्रोडक्ट को स्टोर नहीं कर सकता है। एक तो ये है। दूसरी चीज़ है स्टूडेंट, ही है आल्सो नीड द मनी, उसे पैसे की क्या होती है, ज़रूरत होती है अगला फार्मिंग करने के लिए, अगली खेती बाड़ी करने के लिए, अपने परिवार को मेंटेन करने के लिए उसे पैसे की ज़रूरत होती है। इसलिए वो क्या कर देता है, जो प्रोडक्ट है ना या जो भी क्रॉप्स है वह सीजन में ही क्या कर देता है, बेच देता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि जो फार्मर जो है स्टूडेंट जो है होलसेलर से जो है ना सीजन में ही प्रोडक्ट को क्यों बेच देता है, इसके क्या रीज़न है, तो आप उसको 2 रीज़न देंगे। एक रीज़न ये देंगे कि फार्मर के पास जो है गोडाउंस या स्टोर रूम नहीं है, और सेकेंड उस फार्मर को नेक्स्ट क्रॉपिंग के लिए उसे पैसे की ज़रूरत होती है, उस अपने फैमिली को केयर करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और इन दोनों रीज़न के कारण जो है ना सीजन में ही ले जा करके क्या कर देता है, फार्मर जो है अपना प्रोडक्ट सेल कर देता है, बेच देता है। और इसी कंडीशन का फ़ायदा उठाते हैं हमारे होलसेलर। अभी यहाँ पे पढ़ेंगे हम आगे। करें कि देयर फोर द होलसेलर कैन एक्सप्लॉइट द फार्मर बाय गिविंग हिम अ लेस प्राइस। और इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाता है कौन, होलसेलर। होलसेलर क्या करता है कि जानता है किसान के पास गोडाउंस नहीं है, किसान को पैसे की ज़रूरत है, तो हम कम से कम दाम में भी किसान को पैसा दे करके हम उसके प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। क्योंकि अगर कम दाम उसको देंगे ना तो उसको मजबूरी है कि अपना सामान, उसके पास प्रॉब्लम है तो अपने सामान को बेचेगा ही। हम ज़्यादा देंगे तब भी बेचेगा और कम देंगे तब भी बेचेगा। तो होलसेलर होता है ना जो उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर कम से कम लेस प्राइस मतलब कम से कम जितना भी पैसा कम से कम हो सके उतने में प्रोडक्ट खरीदने का क्या करता है, कोशिश करता है। You may have heard that there is a bumper crop of potato, onion, etc. but the farmers are not getting the right price. स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम्पल्स कुछ दे रहा है, कह रहा है कि आपने कभी कोई ऐसा सुना होगा कि हमारे फार्मर्स के पास बहुत बड़ी मात्रा में पोटैटो मीन आलू सभी लोग जानते हैं, ओनियन प्याज और भी बहुत सारे जो क्रॉप्स है उसके पास होता है, लेकिन उसको क्या होता है, राइट प्राइस नहीं मिल पाता है। बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करने के बाद भी स्टूडेंट आज हमारे फार्मर का कंडीशन क्या है, बहुत ही गरीब है, बहुत ही बैड है। देख लो स्टूडेंट, हमारे देश का जो निर्माता है, हमारे देश को जो भोजन प्रोवाइड्स करता है वह कौन है, फार्मर है। और वो फार्मर आज भी कहीं ना कहीं देखा जाए स्टूडेंट तो बहुत ही गरीब है। ये सोचने वाली बात है कि जो पूरी दुनिया को जिला रहा है, जो पूरी दुनिया को खिला रहा है और उसी को खाने के लिए समय पे नहीं मिल रहा है। तो यही हमारा है कि सब लोग इसका क्या करते हैं, फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। नहीं तो बेटा जितना फार्मर प्रोड्यूस करता है ना, अगर उसके प्रोडक्ट का सही से प्राइस मिले ना तो जो किसान है बहुत ही अमीर हो जाएगा, बहुत ही आगे अपना डेवलपमेंट कर सकता है। लेकिन सब लोग इसका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, चाहे होलसेलर हो चाहे गवर्नमेंट का भी नीति ऐसा ही है, गवर्नमेंट भी ऐसा ही कर रही है जो उससे किसी भी तरह का सिक्योरिटी नहीं प्रदान कर पा रही है फार्मर्स को, जिसके कारण आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे फार्मर्स क्या हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट इसके आगे क्या दिया हुआ है, द होलसेलर ऑफर नहीं,
हाँ, द होल सेलर्स ऑफर सच लो प्राइस टू द फार्मर्स दैट दे एट टाइम्स थ्रू अवे दियर प्रोड्यूस इन द रिवर्स एंड पॉन्ड्स। कभी कभी तो सिचुएशन ऐसा भी आ जाता है स्टूडेंट कि हमारे जो होल सेलर होते हैं ना, इतना कम प्राइस देते हैं, इतना कम प्राइस देते हैं फार्मर्स को कि फार्मर जो है बेटा मजबूर हो जाता है और वह कहता है कि इसको बेचने से बढ़िया है कि इसको हम क्या करते हैं, नुकसान कर दे। और आपने सुना होगा कि बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में टोमेटो पोटैटोज वह ले जाकर के रिवर्स में पॉन्ड्स में क्या कर देता है, डाल देता है। स्वाभाविक स्टूडेंट की उसको जब प्रॉफिट नहीं होगा ना, तो उसको क्या मिलेगा, उसने पैसा अगर मान लीजिए क्रॉप को ग्रो करने में 100 रुपये लगाया और उसको 95 रुपीज़ 90 रुपीज़ मिल रहा है, तो सोचेगा ना कि हमारा तो ऐसे भी लॉस हो रहा है और वैसे भी लॉस होगा, तो इसको क्या करें, बेच ही ना। इसको ले जाकर के फार्मर क्या कर देता है, रिवर्स में और पॉन्ड्स में डाल देता है, उसको थ्रो कर देता है। The wholesalers purchase only that quantity which they can store, and in this manner they earn huge profit by selling the item during the rest of the year when they are able to गेट अ बेटर प्राइस। स्टूडेंट जो होल सेलर होता है ना, वो बहुत ही दिमागदार होता है, बहुत ही माइंडेड होता है। वह ऐसे प्रोडक्ट को खरीदता है स्टूडेंट जिसको वह क्या कर सके, स्टोर कर सके। मतलब रेगुलर बेस वाली चीज़ें बहुत बड़ी मात्रा में नहीं खरीदता है। रेगुलर जो यूज होने वाली है जैसे पोटैटो टोमेटो, ये सारी चीज़ें रेगुलर यूज होने वाली है, इसको हम लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। जैसे हरी सब्जियों के बारे में आप लोग सुना होगा कि हरी सब्जियां जो है, ग्रीन वेजिटेबल्स जो आते हैं, उसको भी हम बहुत लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते हैं, ख़राब हो जाएगा। तो होल सेलर इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वेस्टिंग नहीं करता, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता है। ठीक है, वह ऐसे चीज़ों पे इन्वेस्ट करता है स्टूडेंट जिसको क्या कर सके, स्टोर कर सके, और कम दाम में खरीद करके वो क्या कर लेता है, अपने गोडाउंस में, अपने वेयर हाउस में स्टोर कर लेता है। और जब साल के जो अदर टाइम्स होते हैं, जब बहुत ही उसके प्राइस क्या होते हैं, महंगा हो जाते हैं। मान लीजिए कि होल सेलर जो है, जो पोटैटोज है या कोई भी सब प्रोडक्ट है, वो 5 रुपीज़ किलो खरीद लिया सीजन में, और उसको कब बेचेगा, जब इसका मैक्सिमम प्राइस जिस सीजन में मिलेगा। मान लीजिए एक ऐसा टाइमिंग आता है जहाँ पे 20 रुपीज़ वो पर किलो बिक रहा है ना, तब जो होल सेलर है अपने स्टोर हाउस से निकाल करके मार्केट में इसको क्या कर देगा, सेल कर देगा और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएगा। तो स्टूडेंट आपने देखा कि किस तरह से जो है ना, होल सेलर जो है वह फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशंस करते हैं, और किस तरह से जो है प्रोडक्ट जो है वह प्रोड्यूसर से लेकर के कस्टमर तक आता है, या कैसे जो है फार्मर से लेकर के होल सेलर के पास जाता है और होल सेलर से फिर कस्टमर्स के पास जाता है। इन सारे प्रोसेस को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिस्कशन किया है। अभी हम लोग एक ही टाइप्स के मार्केट के बारे में पढ़े हैं, होल सेल मार्केट, और आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट मेथड्स ऑफ रिटेल मार्केटिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से मार्केटिंग रिटेल मार्केटिंग कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आपको वीडियो स्टूडेंट अगर अच्छा लगा है और आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा स्टूडेंट की वीडियो कैसा है। अगर कोई इम्प्रूवमेंट की बात होगी, कोई सुधार की बात होगी, उसको भी कमेंट में लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट धन्यवाद आपको। बाय स्टूडेंट।